देखो बच्चों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जैसे तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स बताओ। पहले सिंपल सा मैं तुम्हें दे रहा हूं, एक मास m है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,0 और एक मास 2m है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,0। और ये तुम्हारे पास आ गया जैसे ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू ओ बोला जा रहा है। विद रिस्पेक्ट टू ओ बताओ क्या इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। इट्स वेरी सिंपल। एक्स कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हो, फॉर्मूला क्या होता है? m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2। बस वैल्यू पुट कर दो। m इंटू 1 प्लस 2m इंटू 4m बाय 3m। सॉल्व किया तो 3 आ गया। कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तुम मास रख दोगे 3m और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 3,0, क्योंकि इसमें y कोऑर्डिनेट तो नहीं आएगा। अच्छा, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? यस सर। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शोन। हम लोगों ने जो सिस्टम शो किया है उसका सेंटर ऑफ मास दिखा रहा है। ये मास m है और ये मास 3m है। इसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 और d,0। ऑब्वियस ही बात है, अब यहाँ से x कोऑर्डिनेट निकालोगे, इसको ओरिजिन ले लिया, m इंटू 0 इंटू 3m इंटू d बाय 4m। तो x कोऑर्डिनेट बेटे 3/4d। नो डाउट इट इज विद रिस्पेक्ट टू m के हिसाब से, है ना। x कोऑर्डिनेट निकाल दिया। और एक ये वाला क्वेश्चन तुम अपने आप निकाल सकते हो। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम एज शोन। तो इसको कैसे शो करोगे? जैसे तुम्हें मासेस दे रखे हैं, जैसे ये मास 3m है, ये 4m है, ये 2m है और ये m है। और इसको तुम लोगों ने ऐसे रखा है और कोऑर्डिनेट्स, नो डाउट इसके कोऑर्डिनेट्स तुम लिखोगे 0,0 a0 a और 0a। तो तुम्हें पता ही x कोऑर्डिनेट निकालते हैं और y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। पहले वाला हमेशा x होता है, दूसरे वाला हमेशा y होता है। इसको सॉल्व कर लेना बेटे एक बार, ओके। इसको सॉल्व कर लेना बेटे एक बार अपने आप। अब देखो आगे, हमें क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड द सेंटर ऑफ मास। तुम्हें
कुछ कोऑर्डिनेट्स अब 3D में दे रखे हैं, ठीक है बेटे। ये इधर x आ गया, इधर y आ गया और ये z आ गया। कोऑर्डिनेट्स कैसे दे रखे हैं? कोऑर्डिनेट्स ऐसे दे रखे हैं कि ऐसे, और फिर ये ऐसे इधर और ये ऐसे। इसके कोऑर्डिनेट्स में तुम्हें क्या क्या दे रखा है देखो एक बार। इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो 2m है, ये भी 2m है, ये भी 2m है, ये भी 2m है, और ये जो पीछे हमारे पास है ये m है। तो तुम्हें बोला जा रहा है कि बताओ इसका सेंटर ऑफ मास क्या है। तो कोऑर्डिनेट्स तो तुम लिख ही लोगे, इट इज अ क्यूब ऑफ साइड ए, क्यूब ऑफ साइड ए। जब तुम्हारे पास ये कोऑर्डिनेट है और ये वाला कोऑर्डिनेट के तो कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे, है ना। इसके कोऑर्डिनेट सिर्फ 0 0 ए होगा क्योंकि जेड एक्सिस आएगा। और इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? इसमें x और z होगा पर y 0 होगा। ये भी a, ये 0 और ये, समझ रहे हो ना बेटा। जब तुम ऐसे और ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे बेटे, यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करोगे, ये ड्रॉ करोगे, तो ये वाला जो है वो z कोऑर्डिनेट है और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो कौन सा x है। तो इसमें y कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो 0 है। अब इसके पास सिर्फ x कोऑर्डिनेट होगा बेटे, a 0 0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये सिर्फ y और z प्लेन में है, इसमें x कोऑर्डिनेट नहीं होगा इसका, 0 a और a। इसका कोऑर्डिनेट सिर्फ y होगा, 0 a 0, और इसका कोऑर्डिनेट सिर्फ x और y होगा, a 0, और इसका कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट तीनों ही होंगे, a और a। अच्छा, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट वे बताता हूँ इसको सॉल्व करने का, सुनो। इसको सॉल्व करने का ये शॉर्टकट वे है, एक तो मैं सिंपल तुम्हें बता देता हूँ। जैसे तुम सिर्फ इस पे फोकस करो, पहले वाले पे जो 2m वाले सारे हैं, ये वाला, ये सारा प्लेन कंसिडर कर लो, ये वाला सारे का सारा, ठीक है। इसको शॉर्टकट वे में सॉल्व करते हैं। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो पहले इस प्लेन के बारे में बात करोगे, ये वाले प्लेन के बारे में। अब ये प्लेन के पास जो है ये पैरेलल टू y एक्सिस है, देख रहे हो, और ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है। तो इस वजह से ये तुम्हारे पास एक तरह से xy प्लेन आ गया, ये वाला xy प्लेन आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये बात जबरदस्त है, ठीक है। तो तुम ये देख पा रहे हो, ये भी 2m है, ये भी 2m है, ये भी 2m है, ये भी 2m है, तो मतलब ये इस प्लेन के सेंटर पे लाई करेगा, समझ रहे हो ना बेटे, इस प्लेन के सेंटर पे लाई करेगा। मैं तुम्हें दोबारा से एक डायग्राम ड्रॉ करके देता हूँ कि
ये वाला प्लेन होगा एक, जो हमने कलर ड्रॉ किया हुआ है, और उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे लाई करेगा, ये इस पॉइंट पे लाई करेगा, ठीक है, तो तुम्हारे पास, तुम्हें सिर्फ एक्स वाई प्लेन के बारे में ही कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। तो कौन से आएंगे एक्स वाई प्लेन इस प्लेन के लिए? बस 0 0, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ए 0, और इसका ए, और इसका कोऑर्डिनेट क्या था हमने लिखा, 0 A, का कोऑर्डिनेट 0 A। जेड कोऑर्डिनेट लिखना, क्योंकि इन सभी के पास जेड कोऑर्डिनेट तो है ही है, देख रहे हो, जेड कोऑर्डिनेट तो इसके पास है ही है, हमें सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। अब देखो करना कैसे है सॉल्व, देखो एक बार। तो इसका तुम एक्स कोऑर्डिनेट निकालोगे तो मास तो 2m ही है हर जगह पे, 2m इंटू 0 प्लस 2m इंटू ए प्लस 2m इंटू ए प्लस 2m इंटू 0 डिवाइडेड बाय 8m। यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 4m में a/2। सिमिलरली तुम्हारे पास इसका y कोऑर्डिनेट भी कितना आ जाएगा, a/2। अब फाइनली देखो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, एक तो ये xy प्लेन आ गया जो कहाँ पे लाई कर रहा है, z इज इक्वल टू a पे, है ना, ये देखो। तो एक और xy प्लेन करो कंसिडर, तो कहाँ पे लाई कर रहा है, z इज इक्वल टू 0 पे। कौन सा वाला प्लेन, ये जो पीछे है, ये जो पीछे है, ये वाला, यहाँ पे सिर्फ m वाले हैं, ये जो पीछे वाला है। ये पीछे वाला है, ठीक है। अब ये वाला प्लेन पे z कोऑर्डिनेट 0 है, देख रहे हो, ये वाले प्लेन के लिए z कोऑर्डिनेट क्या है, 0, ये जो मास m है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, दूसरा प्लेन जो तुम ले रहे हो z कोऑर्डिनेट वाला, उस पर ज्यादा ध्यान दोगे। ये जो येलो ड्रॉ किया है मैं, देखो ये कोऑर्डिनेट वाली है, इसका कोऑर्डिनेट, ये मास तो m ही है हर एक का, इसके मास, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0, एक्स वाई है तो एक्स वाई प्लेन ही है, इसके कोऑर्डिनेट a 0, इसके कोऑर्डिनेट a, और इसके कोऑर्डिनेट 0 A। देख लो ये कोऑर्डिनेट a 0 A 0 0 a 0, ठीक है। और जब तुम बेटे इसको सॉल्व कर रहे हो, जब तुम इसको सॉल्व कर रहे हो, यहां से तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, m इंटू 0, m इंटू a और m इंटू 0 बाय 4m। यहाँ से तुम्हारे पास एक्स कोऑर्डिनेट फिर से a/2 और y कोऑर्डिनेट फिर से a/2। फाइनली जो तुम्हारे पास एक आंसर आएगा वो क्या आएगा, सुनो, फाइनली तुम्हारे पास कैसे आएगा आंसर, ये समझने वाली बात है, बहुत जबरदस्त है, बहुत सिंपल है। देखो नाउ हुआ क्या, तुमने ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था, ये z था, ये x था, ये y था, तुम्हारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम तो ये वाला आ गया, यहाँ पे ये और ये दोनों a/2 ओके। और यहाँ पे तुम मास रख सकते हो 4m, क्योंकि 4m मास था ना, 4m सेंटर ऑफ मास जब लोकेट कर देते हो तो वहां पे तुम टोटल मास रख देते हो। और दूसरा कोऑर्डिनेट इसके हिसाब से यहाँ पे था, तो उसका कोऑर्डिनेट कितना आया, वो यहाँ पे ऐसे करके बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे कहीं पे ऊपर
ये जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आया, इसके लिए तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या है? इसके लिए ये टोटल मास तो 8m आ गया, ये टोटल मास तो 8m आ गया, पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? a/2, a/2 और a। यहाँ पे अब वो जो आगे वाला प्लेन था कितनी दूरी पे था? आगे वाला प्लेन कितनी दूरी पे था? a दूरी पे था। इस वजह से तुम्हारे पास अब दो मासेस आ गए। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ये दोनों तो वही रहने वाले हैं, a/2 a/2, ठीक है, ये तो वही रहने वाले हैं। सिर्फ z कोऑर्डिनेट तुम्हें देखना है कि z कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला है। z कोऑर्डिनेट देखना है कि z कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला है। z कोऑर्डिनेट जब तुम निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे? इसका मास 8m, उसका दूरी कितना a, और दूसरे वाले का जो z कोऑर्डिनेट था, इसका z कोऑर्डिनेट तो 0 ही था, 4m का इंटू 0 बाय 12m बाय 12m। तो तुम्हारे पास z कोऑर्डिनेट आ गया 2a/3, 2a/3, ये आंसर आ गया। This is the answer. Is it clear? बेटा मैंने करा क्या? मैं तुम्हें थोड़ा सा ओवरव्यू फिर से दे रहा हूँ। मैंने करा क्या, एक आगे वाला प्लेन था और एक पीछे वाला प्लेन था। मैंने पीछे वाले प्लेन को और आगे वाले प्लेन को रिप्लेस कर दिया। एक का मास 4m रख दिया और आगे वाले का मास क्या रख दिया? 8m। अब ये है दोनों तो एक्स वाई प्लेन ही, ये z था, ये x था, ये y था, ये है दोनों तो एक्स वाई प्लेन ही। तो एक्स वाई प्लेन के हिसाब से हमने इसका रिजल्ट लिख दिया। ओके, सो वेरी वेरी सिंपल वे टू कैलकुलेट द वैल्यू। अब देखो एक और क्वेश्चन आ गया। find x coordinate of center of mass of both the plates। दोनों प्लेट्स का x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास बताओ। तो इसमें क्या रहता है, ये तो तुम्हें प्लेट्स दे रखी हैं और इसकी लेंथ L दे रखी है, पर इसकी लेंथ हाफ है। ये L/2 है, ये भी L/2 है, और इसका डेंसिटी ρ1 है, इसका डेंसिटी ρ2 है। तुम्हें बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कितना है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का, एक्स कोऑर्डिनेट तो देखो विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट O, इसके हिसाब से एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन दिया गया एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। ρ1 ρ2 डेंसिटी दे रखी है। मान लो प्लेट्स हैं, थिन प्लेट्स हैं, थिक प्लेट्स हैं, कुछ भी ले लो, डेंसिटी दे दिया तुम्हें। सबसे पहले तो तुम सिंपल है, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आएगा, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। इसका ये L/2 है तो ये L/4 आ गया, और इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया, ये L/2 प्लस L/4, ये L/4 और L/4। इस वजह से जब तुम इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालोगे तो कितना आएगा, इसका मास इंटू एक्स कोऑर्डिनेट, इसका मास इंटू एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय टोटल मास।
डिवाइडेड बाय द टोटल मास। अब ये जो मास आएगा उसको डेंसिटी की टर्म में लिखने का है, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखने का है। बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। ρ1 प्लस 3ρ2 बाय 4 टाइम्स ρ1 प्लस ρ2, ये आंसर आ गया इसका। इज इट क्लियर? इनटू L। इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। मतलब ये तुम्हारे पास आ गया एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का मेथड कि कैसे निकाल दिया। किसी को कोई डाउट है जरूर पूछो। ये देखो, ये प्लेट होती है, ये टोटल अगर L/2 है तो उसका हाफ कितना होगा? L/4। ये वाला टोटल L/2, उसका हाफ कितना होगा? L/4। तो L/4 पे आएगा ना। और अच्छी बात, अच्छा इसमें ये है कि इसमें सिर्फ लेंथ दे रखी थी, तो एक्स कोऑर्डिनेट ही लिखना है, इसको तुम छोड़ दोगे क्योंकि तुम्हें ये वाली लेंथ नहीं दे रखी। ये कितनी लेंथ है ये वाली, तुम्हें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो हमें जो क्वेश्चन दिया जाता है हमें वही निकालना है ना। ओके, जैसे एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए स्क्वायर पिरामिडल। आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो स्क्वायर पिरामिडल। तो तुम क्या करते हो, हमारे पास ऐसे करके बेटे ये एक स्क्वायर पिरामिडल बन जाता है, और एक का मास m है, और इसका ऐसे 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 पिरामिडल बन गया ये। अब होता क्या है कि तुम क्या करोगे कि ये जो तुम्हारे पास है ये बेस, ये वाला, इस सभी को जोड़ के एक मास बना दोगे। उसका मास का नाम रख दोगे 4m, और ये वाला मास एक सेपरेट रह जाएगा ऊपर। और तुम्हें ये दे रखा है, ये भी साइड ए है और ये डिस्टेंस भी ए है, तुम्हें दे रखा है। ये मास m आ गया और ये a आ गया, इसका सिर्फ y कोऑर्डिनेट ही आएगा, है ना। इसके हिसाब से देखा जाए तो इसका सिर्फ y कोऑर्डिनेट ही आएगा। तो y कितना आएगा? 4m इंटू 0, क्योंकि ये बेस बन जाएगा, यहाँ पे ओरिजिन आ जाएगा और इसका दूरी a आ जाएगा, बाय 5m। y कोऑर्डिनेट बेटे a/5, ये आंसर आ गया। वेरी सिंपल। ओके, find the center of mass of a square pyramidal. ये रिजल्ट आ गया। सो दिस इज द स्क्वायर पिरामिडल। अब देखो, एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आता है एक और इसी के बेस के ऊपर। क्वेश्चन आता है कि इफ 6 kg moves 2 meter towards right साइड की तरफ जा रहा है, then by what distance, काफी फेमस क्वेश्चन है, then by what distance
2 kg has to move so that center of mass remains at initial displace या initial point, क्योंकि जब पॉइंट्स मासेस मूव करेंगे तो सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली चेंज करेगा। पर अब एक कंडीशन ही दे दी जाए कि कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, तो कितना मूव करना है? तो देखिए 6 kg, मतलब डायग्राम तुम्हें दे रखी है ऐसे, ये 2 है और ये 6 kg है। तो 6 kg मीटर जो है वो टुवर्ड्स राइट मूव कर गया, दे रखा है 2 मीटर डिस्टेंस मूव कर गया ये। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको कितना मूव करना है, इसको कितना मूव करना है ताकि वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज ना हो। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। एक तो वही पॉइंट है कि तुम इसको सॉल्व करने के लिए डेल्टा एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास तुम्हें बता रखा है, क्या फॉर्मूला होता है, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बाय टोटल मास, ये फॉर्मूला। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हें ये दे रखा है देयर इज नो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, तो तुम यहाँ पे बोल दोगे ये 0 है और ये m1 प्लस m2 आके 0 हो गया। m1 का नाम तुम ये रख दो और m2 का नाम तुम ये रख दो। m1 का नाम, सॉरी, हाँ ठीक है, तो m1 का नाम तुम ये रख दो, m2 का नाम ये रख दो। तो तुम इसका आंसर बोलोगे, इसका आंसर क्या बोलोगे, बोलोगे m1 कितना है, 2 है, डेल्टा x1 तेरे को निकालना है, m2 कितना है 6 है, डेल्टा x2 तेरे को दे रखा है बेटे 2 मीटर। यहां से तुम 2 टाइम्स डेल्टा x1 का वैल्यू -12 करके लिख दोगे और डेल्टा x1 का वैल्यू -6 आ जाएगा। इसका मतलब बोले तो 2 kg has to move towards left by 6 मीटर। उसको 6 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करना पड़ेगा, आगे नहीं मूव करना है उसने, पीछे मूव करना है, इसने इधर को मूव करना है। बच्चा क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? बच्चों क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? यस सर। तो ये पॉइंट आ गया तुम्हारे पास, एक रिजल्ट आ गया। अब जैसे तुम्हारे पास एक और क्वेश्चन है कि 6 kg is moved 2 meter towards right, then by how much 2 kg should be moved so that the center of mass shifts, so that the center of mass shifts। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें ये दे रखा है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो शिफ्ट कर रहा है, so that the center of mass shifts 3 meter towards right, 3 meter towards right from the initial position, from the initial position। इनिशियल पोजीशन से जो है वो टुवर्ड्स राइट ही जाए, इनिशियल पोजीशन से वो टुवर्ड्स राइट ही जाए। मतलब जैसे यहाँ पे तुम्हें दे रखा है कि ये 2 kg मास है
यहाँ पे दे रखा है कि ये 2 kg मास है और तुम्हें ये दे रखा है कि ये 6 kg मास है और ये दे रखा है कि 6 kg मास जो है वो टुवर्ड्स राइट गया 2 मीटर और ये ओरिजिन ले लो, उसको ओरिजिन ले लो, ऑब्वियस सी बात है। अब ये टुवर्ड्स राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा ये तुम्हें क्वेश्चन मार्क निकालना है, पर तुम्हें पता है कि अगर पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे आ गया, कितना दूरी शिफ्ट हो गया तुम्हें दे रखा है 3 मीटर टुवर्ड्स राइट। फॉर्मूला लिखोगे डेल्टा एक्स एज बटे m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बाय m1 प्लस m2 बाय m1 प्लस m2। डेल्टा x का वैल्यू तुम्हें दे रखा है 3 मीटर है, m1 इज व्हाट 2 kg, डेल्टा x1 तुम्हें निकालना है, m2 कितना है 6 kg, डेल्टा x इज 2 मीटर डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 इज व्हाट 8। तो यहाँ से तुम जब डेल्टा x का वैल्यू निकाल रहे हो वो तुम्हारे पास कुछ 8 3 24 माइनस 12 12 6 आ गया प्लस 6। उसका मतलब समझाइए 2 kg has to move 6 meter towards right, इसको 6 मीटर towards right मूव करना है। बच्चों ये पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को? भले ये शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास अब हमें क्वेश्चन में दिया गया था तो हमने वही निकाला। हाउ अबाउट द शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ मास। अब देखिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड द center of mass of the system shown, find the center of mass of the system shown। जो मेरी डायग्राम दे रखी है देखो, हम लोग इसको बेसिकली एक एनुलर डिस्क मान लेते हैं, एनुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर एनुलर डिस्क, ऐसे इसका इनर रेडियस r1 है और इसका आउटर रेडियस r2 है और तुम्हारे पास जो मास है वो सिर्फ इस रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये आ गया ओरिजिन, ये आ गया ओरिजिन। और इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें बता रखा है पहले से, तुम इसको सॉल्व करने के लिए एक एलिमेंट लोगे, ये बहुत बार बेटे चीजें करवाई हैं, इसको रिवाइज जरूर करना। एलिमेंट लेंगे, ये जो ब्लू एलिमेंट है ये एक सेमी सर्कुलर रिंग होगा और तुम्हें पता है सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है 2r/π। ये 2r/π पे लाई करता है सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास। और जब तुम इसको सॉल्व करने वाले हो तो तुम बोलोगे कि एक तो एलिमेंट की बात करोगे, तो एलिमेंट की बात करोगे तो सिग्मा की बात करोगे। सिग्मा क्या होता है टोटल मास बाय टोटल एरिया विच इज पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर बाय 2। सेमी सर्कुलर है ना, और उसका मास का एलिमेंट का मास क्या लिखोगे dm और उसका एलिमेंट का लेंथ याद है तुम्हें लिखवाया था, उसको तुम लिख लो y कोऑर्डिनेट में लिख लो इसको, ठीक है थोड़ा इजी रहेगा। ये y लिख लो और ये विड्थ लिख लो dy, तो ये आएगा पाई y dy। सो y कोऑर्डिनेट तुम लिखोगे dm इंटू y बाय टोटल मास। यहाँ से
वैल्यू को पुट कर दो, हमारे लिए इजी रहेगा। कितना आ जाएगा, पहले सिग्मा यूज कर लो, थोड़ा इजी रहेगा सॉल्व करना, ठीक है। सिग्मा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल पाई, पाई इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, बाहर आ जाएगा, वाई डी वाई इंटू, ये जो y कोऑर्डिनेट तुमने इसका निकाला है वो क्या होता है, 2y/पाई, क्योंकि तुमने इसका रेडियस ही y लिया हुआ है, तुमने इसका रेडियस ही स्मॉल y लिया हुआ है, इसलिए r लिख देते जाए, r की टर्म में आ जाता है। इसके इनर, इसका लोअर लिमिट क्या आएगा, r1, और बाहर तक जा रहा है तो r2, r1 से r2 बाय टोटल मास। अब तुम इसका y कोऑर्डिनेट जब निकालोगे, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तुम लोग खुद से निकालना है इसको, मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ। ये पाई और पाई तो चलो कट ही रहे हैं, इसका जो y कोऑर्डिनेट है इसका इंटीग्रेशन तो तुम खुद से कर सकते हो, क्योंकि अब तो हम लोग इतना समझ चुके हैं चीज़ों को कि कैसे निकालते हैं। इसका y कोऑर्डिनेट जो तुम्हारे पास है वो आएगा 4r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब बाय पाई इंटू r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और साथ में 3 भी आ जाएगा। ये इसका आएगा बेटे y कोऑर्डिनेट, मतलब ये जो तुमने एनुलर डिस्क बनाई है ये वाली, बेटे ये जो तूने एनुलर डिस्क बनाई है, ये वाली जो एनुलर डिस्क बनाई है, उसका सेंटर ऑफ मास तुम्हारे पास इस लोकेशन पे आएगा, जिसका दूरी कितना है y, y की वैल्यू कितनी है ये वाली। और क्योंकि जब तुमने एलिमेंट लिया था तो एलिमेंट के लिए तूने रेडियस को y प्रेफर किया था लिखना, इस वजह से y की टर्म में लिख दिया सारा रिजल्ट, r लिख देते तो r की टर्म में आता। ओके ओके, ये सिंपल सिंपल से पॉइंट्स है हमारे पास कि हम लोग कैसे इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। देखो एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ क्या होगी। मैं क्वेश्चन दे रखा है ऐसे, ये एक 1 kg मास है और ये इधर को जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और ये एंगल इसका 37 डिग्री है। और एक दूसरा मास है 1 kg, ये नीचे को जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड के साथ, और इसका ये एंगल 37 डिग्री है। ये तुम्हें दे रखा है। अब तुम क्या करोगे, इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना चाहोगे। वेलोसिटी निकालने के लिए तुम क्या करोगे, इसका एक कोऑर्डिनेट निकालोगे, एक्स कोऑर्डिनेट निकालोगे वेलोसिटी का, और एक वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे। एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे निकालोगे, m1 v1x प्लस m2 v2x बाय m1 प्लस m2। याद रखना डायरेक्शंस को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना। और vy कितना निकालोगे, m1 v1y प्लस m2 v2y बाय बेटा m1 प्लस m2। अब तुम इसका इधर का नाम x कोऑर्डिनेट लिखो, इधर का नाम y लिखो, इधर का नाम माइनस y आएगा, इधर का नाम माइनस x आएगा। अब इसका कंपोनेंट 5 का इधर कंपोनेंट कितना आ रहा है, cos 37 और sin 37। ये तुम्हारे पास m1 तो 1 ही है, और ये आ गया 5 cos 37 प्लस m1 तो 1 ही है, और ये 10 cos 37 डिवाइडेड बाय टोटल मास 2। जब तुम इसका y कोऑर्डिनेट निकालोगे, जब तुम इसका y कोऑर्डिनेट निकालोगे
y कोऑर्डिनेट में m1 का तो 1 × 5 sin 37 आएगा, पर दूसरे वाला माइनस हो जाएगा क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट नीचे को है -y की तरफ, तो माइनस आ जाएगा। 1 × वेलोसिटी कितना 10 sin 37 बाय m1 + m2 इज नथिंग बट 2, दोनों का मास, बस वही जो आंसर आएगा वही आंसर है। क्योंकि तुम्हें पता ही है बेटा 3 4 5 जो ट्रायंगल होती है, ये अगर 37 है, ये 90 है, तो ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, तो यहाँ से sin 37 cos 37 की वैल्यू तुम निकाल सकते हो। अच्छा, क्लियर हो गया पॉइंट ये? यहाँ से जो तुम वेलोसिटी निकालोगे सेंटर ऑफ मास की कितनी आ जाएगी, vx i कैप प्लस vy j कैप, दैट्स इट। ये रिजल्ट आ गया। बोला जाएगा मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड तुम्हें पता ही है कैसे निकालना है, vx² का vy², और एंगल निकालना है tan थीटा vy/vx। ओके, सिंपल। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एटवुड मशीन। ये शायद मैंने तुम्हें करवाया हुआ है। ये तुम्हारे पास ऐसे बेटे, ये वाली मशीन का नाम एटवुड मशीन होता है, एट करके, एटवुड मशीन। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये ऊपर को जा रहा है a के साथ, ये नीचे को आ रहा है a के साथ। इसका एक्सेलरेशन कितना आता है सेंटर ऑफ मास का, बेसिकली तुम्हें याद है m1a1 + m2a2 बाय m1 + m2। डायरेक्शन जरूर लेनी होती है। अब तुम बोल लो कि सर मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव और नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ, इसका रीजन क्या है? बिकॉज ओवरऑल तो ये सिस्टम नीचे को जा रहा है इस साइड से, इसलिए a1 हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, मास इसका m1 है और ये ऊपर को जा रहा है, तो -a + m2 × a बाय m1 + m2। तो हमारे पास a का फॉर्मूला आ गया m2 - m1 बाय m1 + m2 × a। और तुम्हें पता ही है एटवुड मशीन में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m1 - m2 m2 - m1 बाय m1 + m2 × g, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो इस वजह से एक्सेलरेशन जो सेंटर ऑफ मास का आया कितना आ गया, ये a का वैल्यू तुम ये वाला पुट कर दोगे, याद है ना वो निकालते थे t - m1g is m1a और m2g - t is m2a, फिर इन दोनों को माइनस कर दिया, वहां से a निकाला, वो रिजल्ट। तो ये बेटे m2 - m1 बाय m1 + m2 का होल स्क्वायर × g, ये एक्सेलरेशन तुम्हारे पास सेंटर ऑफ मास की आ जाएगी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट या क्वेरी है तो बता दो।